यूट्यूब चैनल पर आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 14/2026 टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ प्रथम पेज पर यह दिखाया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जो है बीपीएससी ने टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल नीति को लागू किया है। आइए हम इसके पेज नंबर 11 पर चलते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार की डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है। तो जब आप पेज नंबर 11 को देखते हैं तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है, आपको पेज नंबर 11 पर यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या जिसका ज्ञापांक है 2128 दिनांक 5/8/2025 के आलोक में विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। उक्त वर्णित स्थिति में अब अविभाजित बिहार से मैट्रिक अथवा इंटर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 40% पद के लिए बिहार राज्य से उत्तीर्ण माना जाएगा, परंतु 40% रिक्ति के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% की रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। ये उल्लेख कर रहा है, जैसा कि आपको पता होगा कि 2025 में जिस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है डोमिसाइल नीति लागू किया गया था। तो क्या ये जो बीपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पेज नंबर 11 पर जो डोमिसाइल की बात की जा रही है, क्या यही डोमिसाइल नीति लागू किया गया था या ये जो है केवल अनारक्षित सीटों के लिए है? 40% सीट की जो चर्चा हो रही है कि बिहार राज्य से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, तो जो 40% सीट जो बचते हैं, चूँकि आपको पता होगा कि लगभग 59.5% सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी इस रिजर्वेशन कोटि में चले जाते हैं। 40% सीट जो अनारक्षित कोटि के बचते हैं, उनमें से भी 35% 9th-10th में और जो है 50% 1 to 8 में महिला आरक्षण में चला जाता है। तो ये जो 40% सीट की बात हो रही है, ये किन सीटों की बात हो रही है और क्या यही सेम डोमिसाइल नीति को लागू किया गया था या बीपीएससी अपने मन से इसमें किसी तरह की कोई कमी बेसी किया है? तो हम उस पत्र को भी, उस संदर्भ को भी देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इस पत्र को देखिए जिसका उल्लेख जो है बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है कि ज्ञापांक 2128 दिनांक 5/8/2025 का यह पत्र है, जो कि अपर मुख्य सचिव थे उस वक्त शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ, इन्होंने यह पत्र जारी किया था। इसमें क्या कुछ बातें कही गई आप देख सकते हैं कि ज्ञापांक 11 नियमावली 1/2/2023 2128 में जो ज्ञापांक है, इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए नियमावली है 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। जो डोमिसाइल के लिए जो नियमावली बनी थी, संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रशासनिक कार्रवाई एवं सेवा से संशोधन नियमावली 2025 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह जो है पूरे बिहार राज्य में इसका ये किया जाना है। इसमें कौन सी कंडिका में परिवर्तन किया गया आप देख सकते हैं। तो बिहार विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। जी, परंतु 40% रिक्त के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ऐसी शेष रिक्तियां 60% रिक्ति के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जा सकेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यह सेम नोटिफिकेशन की बात को जो है, जो बात है इसमें नियमावली में कही गई है, उसी बातों को बीपीएससी ने लाया है, अपने मन से नहीं लाया है। यानी जो अनारक्षित सीटें बच रहे हैं, जिस भी कोटि में आप 1 to 5, 6 to 8, 9th, 11, 12 जिसमें भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जो भी सीट अनारक्षित कोटि में आपको दिख रहा होगा, उन सीटों का, अनारक्षित कोटि के सीटों का 40% जो है सीट इनसे भरा जाएगा। 40% सीट पर जो है वैसे अभ्यर्थी जाएंगे जो बिहार के शैक्षणिक संस्थान से, यानी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट किए हों, बिहार बोर्ड से मैट्रिक किए हों, तो वो अभ्यर्थी उसमें जाएंगे। बिहार में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान की बात हो रही है, बिहार बोर्ड की बात नहीं है। अवस्थित का अर्थ यह है कि अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बिहार में स्थित है तो भी वो अभ्यर्थी लाभुक होंगे। लेकिन अगर कोई बिहार का स्टूडेंट होगा और अगर वो सीबीएसई के बोर्ड के स्कूल दिल्ली से पढ़ा होगा, कोई बिहार का अभ्यर्थी होगा, यूपी से पढ़ा होगा, कोई अगर बिहार का जो है अस्थायी निवासी होगा और वो पंजाब से पढ़ा होगा, तो उसको यह लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ उसको मिलेगा जो बिहार राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान, यानी बिहार राज्य में जो स्थित शैक्षणिक संस्थान है
चाहे बिहार बोर्ड के स्कूल हो, चाहे वो बिहार का मदरसा बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड का स्कूल जो बिहार में स्थित हो, बिहार में चलता हो, तो उन संस्थानों से अगर कोई ये करता है, मैट्रिक में या इंटरमीडिएट करता है, तो वैसे अभ्यर्थियों को जो अनारक्षित कोटि के 40% सीट बचते हैं उसका 40% सीट पर जाएंगे। अगर वैसे अभ्यर्थियों की संख्या नहीं पूरेगी, यानी योग्य अभ्यर्थी उतना नहीं पूर पाएंगे, तो जो अनारक्षित कोटि में जैसे सब जा सकते हैं वैसे इन सीटों को भी भरा जाएगा। यानी और जो रिजर्वेशन आप देखते हैं कि अगर ओबीसी का रिजर्वेशन है, ओबीसी के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो वो सीट खाली रह जाती है। लेकिन यहाँ वो सीटें खाली नहीं रहेंगी, बल्कि 40% सीट पर जो है अगर अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो बचे हुए 60% पर जिस प्रकार से अहर्ता रहेगा उसी प्रकार के अभ्यर्थी उस पर भी जा सकते हैं। तो ये नियमावली आपको क्लियर हो गया। आइए हम कुछ और आपको स्मरण करा देते हैं। ये गजट और तथा जो नीतीश कुमार जी का पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बिहार का गजट है, असाधारण अंक है, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है। यह बात यहाँ भी उल्लेख है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की नियमावली अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त में जो है ये परिवर्तन किया गया है कि 40% पद पर बिहार राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, और 40% पर अगर नहीं अभ्यर्थी पहुँचते हैं तो शेष जो है 60% रिक्ति का जो अहर्ता होगा उसी से भरा जाएगा। यहाँ पर भी बिहार राज्यपाल के आदेश से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ का यहाँ सिग्नेचर है और ये बात उल्लेखित किया गया है। अब हम जो है नीतीश कुमार जी के पोस्ट को भी देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपने फेसबुक पोस्ट से यह पोस्ट किया था, जो 4 अगस्त 2025 का पोस्ट आपको दिख रहा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने शिक्षा सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासी डोमिसाइल की प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग से संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह TRE 4 से ही लागू किया जाएगा। आप देख सकते हैं, तो ये TRE 4 से लागू किए जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था, जिसको बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो लागू किया है। वर्ष 2025 में TRE 4 एवं 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। TRE 4 के आयोजन से पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश है। तो ये बात उन्होंने तब कहा था 2025 में। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि चुनाव से पूर्व की बात थी। लेकिन खैर, जो बात उन्होंने डोमिसाइल नीति को लागू करने की कही गई थी और जो नियमावली डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए बनाया गया था कि 40% सीट पर केवल बिहार राज्य में अवस्थित जो है शिक्षण संस्थान के अभ्यर्थी जा पाएंगे, तो वो सेम नीति जो है बीपीएससी के द्वारा लागू किया गया है। तो इससे एक बड़ा लाभ जो है वैसे अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से अपना शिक्षा प्राप्त किए होंगे। मैट्रिक इंटर की बात है, आपके डीएलएड बीएड की बात नहीं है कि आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन डीएलएड बीएड सभी बिहार से हो, ऐसी बात नहीं है। केवल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बात है। आप डीएलएड या बीएड अगर आप बाहर से किए हैं तो आप इससे बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि इसमें जो है मैट्रिक और इंटर की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो मैट्रिक इंटर बिहार से किया है लेकिन हमारा डीएलएड बीएड जो है वो बिहार से बाहर है, तो क्या हमको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा? तो आप निश्चिंत रहिए, चिंता नहीं कीजिए, डोमिसाइल का लाभ आपको भी मिलेगा। जो एनआईओ से डीएलएड किए होंगे डोमिसाइल का लाभ उनको भी मिलेगा, क्योंकि जो है उनका मैट्रिक इंटर बिहार का होगा। लेकिन अगर बिहार के स्थायी निवासी होते हुए भी मैट्रिक इंटर बिहार से ना करके आप भारत के किसी राज्य से किए हों, तो फिर आपको ये जो 40% डोमिसाइल का लिए आरक्षण है, ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगले नए अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।